स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। NIT दिल्ली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली की तरफ से एक नई रिक्रूटमेंट जारी की गई 2024 की, जिसके के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। कौन कौन इसका फॉर्म भर सकते हैं, पूरी तरह से परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है ये। क्या होगा आपका पे स्केल, कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, सारी डिटेल देखेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। साथ में आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। करंट में कई सारी परमानेंट जॉब की वैकेंसीज आपको चैनल पे अवेलेबल दिख जाएंगी, उनको देख के जिसमें भी आप एलिजिबल हैं उसके फॉर्म जरूर फिलअप कर दीजिएगा। इस चैनल पर आपको ITI से जुड़े हर तरह की अपडेट, पढ़ाई की वीडियोज़, सब कुछ यहाँ पे मिलता रहता है, तो प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। नोटिफिकेशन हम आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, टेलीग्राम पे भी आप लोग जुड़ सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 29 जनवरी को ये नोटिफिकेशन आ गया था एंड इसके फॉर्म अभी जो है 18 फरवरी तक भरे जाएंगे, तो टाइम अभी है। रेगुलर बेसिस की नौकरी है, स्टेटस ओपन है, यहाँ से आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इसमें अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में यस करके लिख दीजिएगा। आपको अप्लाई करने का वीडियो भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे आप आसानी से स्टेप बाय स्टेप अपने मोबाइल फ़ोन से ये फॉर्म भर पाएंगे। उससे पहले आइए हम लोग यहाँ पे कंप्लीट एडवर्टीजमेंट जो नोटिस है इसको देख लेते हैं एंड इसका लिंक भी हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप डायरेक्टली इस पर आ सकते हैं। हाँ, तो ये है नोटिफिकेशन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली का। देखिए है तो NIT दिल्ली की वैकेंसी, बट इसमें अप्लाई सभी कैंडिडेट्स कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय आपका ये संस्थान है, इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाला आपका ये इंस्टीट्यूट है, तो सभी लोग यहाँ पे फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं। बट एग्जामिनेशन इसके दिल्ली में होंगे, तो आसपास जो दिल्ली के कैंडिडेट्स हैं, वैकेंसी भी कम है, तो वो लोग तो ज़रूर फिल करें। बाकी अगर आप लोग भी इसमें चाहते हैं सिलेक्शन तो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वैकेंसी थोड़ी सी कम है और फॉर्म भरने की फ़ीस भी थोड़ा ज़्यादा ही रहती है NIT की एंड एम्स वगैरह की। तो यहाँ पे बात करें हम लोग वैकेंसी की, तो वैकेंसी जो सबसे पहले है, देखिए आप यहाँ पे कई वैकेंसी आपको दिख जाएंगी अलग अलग पे लेवल की। ठीक है, पे लेवल 12 की भी वैकेंसी यहाँ पे है, जिसमें आपकी सैलरी अप्रॉक्स 1.5 लाख के ऊपर रहने वाली है। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ग्रुप C की। ठीक है, ये है ग्रुप B की वैकेंसी। नीचे आप जब आएंगे ग्रुप C वाली वैकेंसी में, तो इसमें आपको एक पोस्ट दिखेगी सीनियर टेक्नीशियन की। सीनियर टेक्नीशियन का जो पे लेवल है वो पे लेवल 4 यानी 25,500 आपका बेसिक होगा। ये कहीं ना कहीं रेलवे ALP से बहुत ऊपर का पे स्केल है। 25,500 आपका बेसिक होगा एंड जब तक इसमें ज्वाइनिंग होगी अप्रॉक्स आपका DA 50% हो चुका होगा, तो 25 में आप लगभग 12,500-13,000 और ऐड कर दीजिए, HRA ऐड कर दीजिए, अदर अलाउंसेस ऐड कर दीजिए, तो आपकी सैलरी 35,000 प्लस यहाँ पे बनेगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वैकेंसी की अगर बात करें, टोटल पोस्ट है यहाँ पे 6, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये। ठीक है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखिए तो अनरिजर्व कैटेगरी में 3 पोस्ट है, SC में 1 है, OBC में 2 है, ST और EWS में कोई वैकेंसी नहीं है। फिर भी अनरिजर्व कैटेगरी में सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। ग्रुप यहाँ पे दिया है, CSE की 1 वैकेंसी SC में है, EC में 1 है, EE में, ठीक है 1 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 1 अनरिजर्व में, 1 OBC में है, सिविल में 1 OBC की है। ये ब्रांचेज इसलिए दी गई है ना कि ये डिप्लोमा की ब्रांचेज हैं, डिप्लोमा और BTech की। बट अगर आप ITI भी हैं 2 साल का, तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, या आप 12वीं पास हैं तब भी इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। कैसे, हम लोग नीचे देखेंगे एलिजिबिलिटी में। अब बात करते हैं अगली पोस्ट जो यहाँ पे है, वह है सीनियर असिस्टेंट की। इसमें भी 2 वैकेंसी है। नेक्स्ट है टेक्नीशियन की। इसमें भी ITI पास आउट या डिप्लोमा कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं, बट वैकेंसी सिर्फ यहाँ पे 3 निकाली गई है। यहाँ आपका पे लेवल 21,700 है। ये भी आपका रेलवे ALP से हम कंपेयर इसलिए कर रहे हैं, कई बार आपको लगता है कि ये नौकरी अच्छी है वो नौकरी बुरी है, ऐसा नहीं होता है। पे स्केल जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब अगर आप कोई कर रहे हैं, पे स्केल आपका बहुत मैटर करता है, क्योंकि उसी के आधार पे आगे आपका प्रमोशन भी होता है। तो ये 21,700 का पे ग्रेड है यहाँ पे। इसमें भी आपका DA मिलेगा, HRA मिलेगा, अदर फैसिलिटीज़ मिलेंगी, तो सब कुछ मिला के आपकी सैलरी यहाँ भी 30,000 प्लस जाने वाली है। बट इसमें सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी में और यहाँ पे EWS कैटेगरी में 1 वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 3 पोस्ट है। होपफुली ये बैकलॉग वैकेंसी होंगी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी रहती, तो वहाँ पे अभी नहीं खाली होंगी। अनरिजर्व में है तो सभी कैटेगरी कैंडिडेट चाहें तो यहाँ फॉर्म भर सकते हैं, वो फाइट कर सकते हैं रिजर्व में। नीचे और लैब अटेंडेंट, जूनियर असिस्टेंट, इनकी वैकेंसीज है, देख लीजिएगा एक बार। टोटल 42 पोस्ट पे कुल वैकेंसी निकाली गई है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। उससे पहले एज लिमिट जो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोनों देखेंगे। तो डायरेक्ट चलते हैं ग्रुप C की पोस्ट पे, जो कि है सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट। यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सीनियर टेक्नीशियन में अगर आप यहाँ देखें तो एज लिमिट रखी गई 18 से 33 साल। ये 33 साल अनरिजर्व कैटेगरी की है। इन केस ऑफ OBC 3 ईयर्स, इन केस ऑफ SC ST 5 ईयर्स की आपको छूट मिल जाएगी। क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, तो क्वालिफिकेशन में आपने अगर 12वीं की है साइंस साइड से 60% नंबर्स के साथ तो आप भर सकते हैं, या
मान लीजिए आपने 12वीं ना की हो, आपने 12वीं की हो 50% मार्क्स के साथ और ITI किया हो 1 साल का, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। या आपने 10वीं की हो 60% नंबर्स के साथ, ITI किया हो 2 साल का। अब ITI आप सोच रहे होंगे किस ट्रेड से, तो देखिए जो मैकेनिकल ग्रुप है उसके लिए आपने फिटर से किया हो, मोटर मैकेनिक से किया हो, टर्नर से किया हो, मशीनिस्ट से किया हो। जो इलेक्ट्रिकल ग्रुप है उसमें आपने इलेक्ट्रिकल से किया हो, वायरमैन से किया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हो, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। या आपने डिप्लोमा किया है अगर 3 इयर्स का, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। कौन सी ब्रांच में, कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, या IT में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल में, सिविल में। अब सिविल जहाँ मांगा गया वहाँ ITI ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड चलेगा, मैकेनिकल में ITI फिटर चलेगा, टर्नर चलेगा, मशीनिस्ट चलेगा, MMB चलेगा, इलेक्ट्रिकल में ITI इलेक्ट्रीशियन चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक चल जाएगा, ICTSM चल जाएगा, ठीक है, इसमें भी ICTSM आपका चल जाएगा, 1 ईयर का कोपा चल जाएगा। तो ये सारी ट्रेड यहाँ पे जो है फॉर्म भर सकते हैं। बट एक लाइन यहाँ पे लिखी गई जो आपको शायद सभी नहीं बता रहे होंगे, हम ये नोटिफिकेशन का वीडियो स्पेशली इसलिए नहीं बना रहे कि आप लोग इसका फॉर्म भरें, इसलिए भी बना रहे हैं, कई बार आप लोग कन्फ्यूजन में फॉर्म भर देते हैं, होता इसमें कुछ नहीं है, आपके पैसे वेस्ट चले जाते हैं। यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है डिजायरेबल बैचलर डिग्री। डिजायरेबल का मतलब क्या है कि इच्छुक, वहाँ पे इच्छा क्या रख रहे हैं, हम बैचलर डिग्री को पाएँ। तो फिर ऊपर इतना लंबा चौड़ा कहानी लिखने का कोई मतलब नहीं था। इन क्या है कि NIT की जो वैकेंसी का एक नोटिफिकेशन है ना, जो कह लीजिए नियमावली है, उसे बहुत पहले बनाया गया और उसे चेंज नहीं करते, हर बार वही कॉपी पेस्ट करके नोटिफिकेशन निकाल देते हैं। अगर आपको डिजायरेबल बैचलर डिग्री, तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे अकाल पड़ा हुआ है बैचलर डिग्री का इंडिया में, सभी लोग बीटेक करके घूम रहे हैं, तो आप डायरेक्ट बीटेक का निकालो ना, फिर आप इतना ज़्यादा इसमें तामझाम आप क्यों लिखते हो? क्योंकि डिजायरेबल बैचलर डिग्री का मतलब हुआ 10 बच्चों ने फॉर्म भरा, 10 ने रिटर्न पास कर लिया, बट जो बीटेक किया होगा उसको प्रेफरेंस दे दिया जाएगा, तो फिर क्या मतलब बना ऊपर ITI एंड डिप्लोमा देने का? यही पर्पज़ था नोटिफिकेशन पे वीडियो बनाने का कि ये वैकेंसी जो आती है ना कहीं ये सिर्फ एक तरह से पैसे आप लोगों से ले लिए जाते हैं। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के नाम पे कुछ नहीं होता। कई बार उनके इंटरनल कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं, तो कई बार होता है फॉर्म सभी भरते हैं, सेलेक्ट कोई और हो जाता है वहाँ पे जो ये वाली क्वालिफिकेशन रखा हुआ है अपने पास। तो ये हो गई पहली बात। सीनियर टेक्नीशियन तो वैसे भी अगर आप ना अप्लाई करें तभी बेहतर होगा। अब आते हैं सेकंड, जो अगला है टेक्नीशियन का, जिसमें भी ITI कैंडिडेट्स एलिजिबल है। यहाँ एज लिमिट 27 साल रखी गई है, 18 से 27 साल रहेगा। इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन रखी गई, बस यहाँ पे डिजायरेबल आपका डिग्री नहीं है। यानी यहाँ आपने या तो ITI किया हो 1 साल का 12वीं के साथ, या तो 10वीं के साथ 2 साल का ITI किया हो, या तो आपने डिप्लोमा किया हो, या आपने 10वीं साइंस साइड से पास की हो, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसमें भी जो वैकेंसी निकाली गई देख लीजिए, वैकेंसी का ऊपर काउंट आपका यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए CSE यानी कंप्यूटर वाले में 1 है, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 है, एंड मैकेनिकल में 1 है। टोटल 3 ही पोस्ट है। तो यहाँ पे भी मैकेनिकल में ITI फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, MMB, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ठीक है, एंड इसमें ICTSM या कोपा, ये ट्रेड जो है फॉर्म चाहें तो भर सकते हैं इसमें। तो यही एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी थी। जूनियर असिस्टेंट की भी पोस्ट है, जिसमें आपने 10वीं अगर 12वीं पास की हो, साथ में टाइपिंग आपके पास हो, तो फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है, अगर आपने 12वीं की हो साइंस साइड से तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे भी 27 साल ही एज मांगी गई है। ऑफिस अटेंडेंट की भी वैकेंसी है, इसमें आपने 12वीं पास की हो सिंपल, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो वैकेंसीज़ कई सारी हैं, आप देख लीजिएगा एक बार किस में आप एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। जिसमें भी आप हों उसमें ये फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं वैकेंसी ख़राब है, अगर आप भर के तैयारी करते हैं, सिलेक्शन होता है तो बहुत बेहतरीन नौकरी होगी। यहाँ आपको इंस्टीट्यूट है तो आपको अच्छा खासा टाइम भी मिलेगा, बहुत ज़्यादा हेक्टिक भी आपकी जॉब नहीं रहेगी, तो आप आगे भी फर्दर तैयारी यहाँ पे कर पाएंगे, अपनी पढ़ाई भी करस्पॉन्डेंस या इस सब जरिए कर सकते हैं। फ़ीस की अगर बात करें तो हायर साइड रखी गई है, 1000 रुपये अनरिजर्व OBC और EWS के लिए है, 500 रुपये SC ST कैंडिडेट्स के लिए। तो फीस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यहाँ पे रहती है। तो अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ आपका बढ़िया है, तभी आप लोग इसमें जो है अप्लाई कीजिएगा। सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट के बेसिस पे होगा। एंड ऊपर आपने क्वालिफिकेशन देख ही ली, जिस तरह की दी गई है क्वालिफिकेशन, तो इसमें चांसेस यही जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो एक नॉर्मल एंट्रेंस टेस्ट से होगा, जिसमें आपका GK GS रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स इन सब तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साथ में आपका स्किल टेस्ट भी आपसे कराया जा सकता है, या इंटरव्यू भी अगर एप्लीकेबल है तो आपसे वहाँ पर आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट कराया जा सकता है। ठीक है।
तो यही है वैकेंसी। अब आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा कि आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं नहीं। बाकी करंट में कई सारी और अच्छी नौकरी आ चुकी हैं, जैसे एक DSSB से MTS की वैकेंसी आई, NDA पुणे में MTS की वैकेंसी आई, RRB LP के फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। RFCL के फॉर्म भरे जा रहे थे, अगर आपने अभी तक नहीं भरा है तो उसको भी भर लीजिएगा, ठीक है। कई सारी ऐसी वैकेंसीज आई हैं जिनके फॉर्म करंट में भरे जा रहे हैं और बहुत ही अच्छी नौकरी है वो। तो उन सब में अगर आप एलिजिबल होते हैं चेक करके फॉर्म भर दीजिएगा। इसका अगर आप फॉर्म भरने में इंटरेस्टेड हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में यस करके बता दीजिएगा। हम वीडियो आपको, अगर 8-10 लोगों के कमेंट आ जाते हैं तो हम वीडियो बना देंगे फॉर्म अप्लाई करने का। लास्ट डेट है 18 फरवरी 2024। उसके पहले पहले आपको फॉर्म फिलअप करना है। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।